ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों बात ऐसी है, ये कलमा शरीफ का जिहड़ा जिक्र है, ये वो जिक्र है जिहड़ा दरवेशां दे हाँ सब तो पहले जिसकी पाबंदी करवाई जाती है और सब तो ज्यादा जिसनू तरीकत दी दुनिया दे विच सबक के तौर पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक कलिमा वो कलिमा है जिसनू नबी करीम अलैहि सलातो व तस्लीम ने अफदलुल जिक्र किया, अफजल तरीन जिक्र किया। ये जिक्र वो जिक्र है कि इंसान जदों दुनिया दे विच आए तो सब तो पहले उहदे कन दे विच एक कलमा पढ़ के सुनाया जाता है। जदों वो दुनिया तो जाता है तो उस दे कन दे विच इस जिक्र नूं पढ़ के सुनाया जाता है कि अपनी जुबान तो इस कलमे नूं आख, और दुआ मंगी जाती है कि या बारी ताला वक्ते नज़ा दे विच, यानी कि जदों आखिरी वक्त इहदे उपर आवे ते इहदी ज़बान ते एक कलमा हक जिहड़ा है ये जारी हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि इस कलमे दे विच केड़ी ऐसी गल है जिहदी वजह तो इसनूं अफदलुल जिक्र किया गया, जिक्रां दे विचों अफजल तरीन जिक्र किया गया, फजीलत वाला जिक्र किया गया, बुलंद जिक्र किया गया। और केड़ी ऐसी वजह है कि जदों इस दुनिया दे विच इंसान आवे ते उहदे कन दे विच पहला कलमा ये पढ़ के सुनाया जाता है, और जदों दुनिया तो जावे तो उहदी जुबान ते ये कलमा जिहड़ा है जारी करवाया जाता है। इसकी की वजह? इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक कलिमा वो कलिमा है कि जिसनों पढ़ के मोमिन और गैर मोमिन के दरमियान पहचान होती है। एक कलिमा वो कलिमा है जिहड़ा राहे हक दसदा है, ते जिहड़े कलमे नूं नबी करीम अलैहि सलातो व तस्लीम ने अफदलुल जिक्र किया, वो कलिमा की है ला इलाहा इल्लल्लाह। ते सवाल ये पैदा होता है कि असी एक कलिमा पढ़ने ते इहदा तर्जमा भी असी सारियां ने कीता होएगा कि इहदा तर्जमा की है कि नहीं कोई माबूद सिवाय किहदे। नहीं मिल के बोलो, क्योंकि तबीयत मेरी भी नासाज है। ये फकीर दी करम नवाजी है कि मैं आज तुहाडे सामने बैठा, वगरना तबीयत जिहड़ी इस काबिल नहीं है कि मैं कोई कलाम करा। तो मकसद सिर्फ ये वे कि हाज़री हो जाए और पैगाम हक जिहड़ा है वो तुहाडे तिकर पहुँच जाए। जिस मकसद वास्ते खाजगान ने चिश्त अहले बहिश्त दा उर्स कायम कीता है, उन्हां दी बारगाह दे विच हाज़री लवावण वास्ते, दुआ मंगण वास्ते, रहमत तलब करन वास्ते, ते नाल मकसद ये वे कि कोई सबक दी गल जिहड़ी है वो हासिल हो जाए। ते दोस्तों कि इस कलमे दा असा तर्जमा की कीता है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ते हुण सवाल ये पैदा होता है कि वो कलिमा जिसनों नबी ने अफदलुल जिक्र किया, इंसान दुनिया दे विच आया तो उहदे कन दे विच एक कलमा पढ़ के सुनाया गया, दुनिया तो गया तो उहदी ज़बान ते एक कलमा जारी करवाया गया। वो कलिमा जिसदी सूफिया तालीम दिंदे ने, वो कलिमा जिसनों पढ़ के बंदा दायरा इस्लाम दे विच दाखिल हुंदा है। क्या उस कलिमे दा सिर्फ इतना ही माना है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह?
गल कोई समझ आई? क्या उस कलमे का सिर्फ इतना ही माना होया कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के? हालांकि वो जिक्र जिहड़ा अफजल तरीन जिक्र है ओदा एक ऐसा माना होना चाहिए कि इंसान उहदे माने दे अंदर खुबे जदों उहदा माना उसदे उत्ते आशना हो जाए ते रब दी पूरी हकीकत ही उहदे उत्ते खुल जाए। दरअसल ऐस कलमे दा माना ए वे कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ते एदे अंदर सूफिया ने वजाहत एदी की थी, फरमाया कि नहीं कोई हकीकत सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई मौजूद सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई मकसूद सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई हस्ती सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई जात सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई ख्वाहिश सिवाय अल्लाह के। हर शय में वही एक जलवा नुमा है। क्योंकि जब तलाश की तो देखा कि अर्श पर या फर्श पर तेरे सिवा कोई नहीं, अर्श पर या फर्श पर तेरे सिवा कोई नहीं, तू ही तू जलवा नुमा है दूसरा कोई नहीं, तू ही तू जलवा नुमा है दूसरा कोई नहीं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि ये कलिमा वो कलिमा है कि जिसने हमें हकीकत से आशना किया कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि वजूद जो है वो एक ज़ाते बरहक का है, हम सब उसके जिल्लो अक्स हैं, हमारे अंदर उसकी तजल्ली है, उसका नूर है। अब जब कलमे ने कहा कि नहीं कोई मकसूद सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई मौजूद सिवाय, नहीं कोई हस्ती सिवाय, नहीं कोई जात सिवाय, जब हर तरफ रब की जात ही जलवा नुमा है तो एक तरफ हमारी जात है, एक तरफ अल्लाह की जात है। तो बोलिए असल जात किसकी है, या हमारी या अल्लाह की? मिलकर बोलिए अल्लाह की। ये जो पिछले बैठे हैं ये थोड़ा सा करीब आ जाएं। अरशद सियाल साहब से गुजारिश है कि जो पीछे साथी बैठे हैं इनको थोड़ा सा आगे करें ताकि एक महफिल जो है वो जम कर बैठे। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो देखा कि सहाबा छोटे छोटे ग्रोह बनाकर बैठे हुए थे। आप चीख पड़े, चीख कर फरमाते हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम छोटे छोटे ग्रोहों में बट के बैठे हो, एक बड़ा सवादे आजम बनाकर बैठो, एक बड़ा ग्रोह बनाकर बैठो ताकि पता चले कि ये सब जो है रसूल अरबी के दीवाने बैठे हुए हैं। तो दोस्ताने गिरामी कद्र, एक तरफ अल्लाह की जात, एक तरफ हमारी अपनी ख्वाहिश। तो जब रब की जात ही अव्वल है, रब की जात ही आखिर है, तो एक तरफ अल्लाह का बुलावा आ जाए, दूसरी तरफ हमें अपना जाती काम याद आ जाए, हम अपने जाती काम को कर लेते हैं, अल्लाह के फरमान को छोड़ देते हैं। ऐसा है कि नहीं? एक तरफ अल्लाह का फरमान आता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, दूसरी तरफ हमें अपना जाती काम याद आ जाए, हमारी कुछ जाती ख्वाहिश सामने आ जाए, जाती मकसद सामने आ जाए, हम अपने जाती काम को कर लेते हैं, अल्लाह के फरमान को छोड़ देते हैं। तो कलमे ने तो हमें ये समझाया, ये सिखाया कि नहीं कोई जात, नहीं कोई मकसूद, नहीं कोई हस्ती सिवाय अल्लाह के। तो हमने अपने काम को कर लिया, अल्लाह के काम को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा,
कि खरीदो फरोख्त तुम पर हलाल कर दी गई है और सूद जो है वो तुम पर हराम कर दिया गया, तो हमने अपनी ख्वाहिश के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए सूद को अपना लिया, अल्लाह के फरमान को छोड़ दिया। तो बताएं कि क्या हमने अपने फरमान को अपने फरमान, अपने काम को पूरा किया, अल्लाह के फरमान को पूरा किया? अल्लाह के फरमान को तो हमने छोड़ दिया। तो कलमे ने हमें ये समझाया, ये सिखाया कि नहीं है कोई हस्ती, नहीं है कोई जात, नहीं है कोई मकसद सिवाय अल्लाह के। अब एक तरफ अल्लाह की जात है और एक तरफ मेरी जात है, एक तरफ मकामे तू है और एक तरफ मकामे मैं है। जब मकामे मैं बरकरार रही तो तू कभी नहीं मिलता। जब मकामे मैं बरकरार रहे तो तू कभी नहीं मिलता, और जब मैं खत्म हो जाए तो उसकी जात अया हो जाया करती है। हजरत शेख अबुल हसन नूरी और हजरत शेख जुनैद बगदादी, ये दो बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं शेख अबुल हसन से कि शेख 30 साल गुजर गए। एक अजीब कशमकश है कि जब जुनैद बगदादी की जात जाहिर होती है, सामने होती है, मौजूद होती है, तो उसकी जात गुम हो जाती है, और जब अल्लाह की जात इस पर अया हो जाती है तो जुनैद बगदादी की जात गुम हो जाती है। जब अल्लाह की जात अया हो जाए तो जुनैद बगदादी की जात गुम हो जाती है, और जब जुनैद बगदादी की जात अया हो जाए तो अल्लाह की जात गुम हो जाती है। अल्लाह की जात जो है वो सामने नजरों से हट जाती है। ये क्या माजरा? तो हजरत शेख अबुल हसन नूरी फरमाते हैं कि ए जुनैद, ये मैं और तू का मकाम है, ये मैं और तू का मकाम है। जब मैं आ जाए तो तू नहीं रहता, जब तू आ जाए तो मैं खत्म हो जाया करती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जिम्मेदार लोग बैठे हैं तो कोई बच्चा, कोई लड़का आपके पास आ जाए कई सीखने के लिए, जिसको उर्दू में कुदाल कहते हैं, कई सीखने के लिए आ जाए आपके पास, आप उसको कई सिखाएं कि भाई पाँव को खोल के, तो फिर कई आगे से चलाते हैं, ऐसे पाँव जोड़ कर अगर कई चलाएं तो कई जो है वो पाँव के ऊपर लगने का खदशा होता है। ये डर रहता है, ये खतरा रहता है कि पाँव के ऊपर कई ना लग जाए। वो कहे नहीं नहीं उस्ताद जी पैर जोड़ के कई चलाइए तो बड़ी सोहनी कई चलती। तुसी आखो नहीं 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 पुत्र इंज कई नहीं चलाई दी, थोड़े जे पैर खोलिए ना ते फिर कई चलाइए ते फिर कई सोहनी चलती है, इंज कई चलाइए ते अपने वजन का भी खतरा होंदा। वो कहे नहीं नहीं उस्ताद जी इंज कई नहीं चलाई दी, तुसी दसो वो कई सीख लेगा। क्यों भी जिम्मेदार लोग बैठे तुसी सारे पिंडा थावां दे वसनीक जे, वो कई सीख लेगा। एक बंदा तुहाडे कोलों जिमीदारा सिखण आ जाए, उन्होंने तुसी आखो कि जी जे बीज पा लईए ते उन्होंने मुड़ के स्प्रे भी करीदा, तो वो आखे नहीं नहीं उस्ताद जी स्प्रे नहीं करना, इदां ही जिहड़ा है फसल उग जाएगी, इदां ही सब कुछ हो जाएगा, स्प्रे नहीं करना। तुसी दसो वो शागिर्द सीख जाएगा? सीख लेगा? क्यों जी गुज्जर साहब सीख लेगा? नहीं सीखेगा। क्यों? इस वास्ते कि उन्हें अपनी सोच नु मद्देनजर रखिया। उन्हें क्या जो मैं सोच रहा वो ठीक है, लेकिन जो उस्ताद बयान कर रहा है उसनु नहीं सुनिया। ए क्या कि जो मैं कह रहा है वो ठीक है ते ओदे अंदर उस्ताद दा इल्म आ
नहीं सकता, उस्ताद दा होना ओदे अंदर नहीं जी आ सकता। ते जे ओ उस्ताद दे सामने अपना आप मिटा के आवे, जो उस्ताद आखे हाँ पुत इंज करना है, इस टाइम बीज पाना, इस टाइम खाद पानी है, इस टाइम पानी लाना है, इस टाइम इंज करना है, इस टाइम स्प्रे करनी है, इस टाइम गोडी करनी है, फलान करना है, जदों सारा कुछ दसदा गया उस्ताद शागिर्द मनदा गया, ते दसो उस उस्ताद दा इल्म शागिर्द दे अंदर आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा? उस उस्ताद दा इल्म उस शागिर्द दे अंदर आ जाएगा, क्योंकि शागिर्द ने अपने होने नो मिटा के उस्ताद दे सामने अपनी जात नु खत्म कर दिता है। उस्ताद दे सामने अपनी जात नु मिटा देता है। उन्हें कहा जी उस्ताद जी ठीक है, तुसी बिल्कुल ठीक कहंदे हो। स्कूल दे विच फौजी साहब सामने बैठे ने, खलीफा सनाउल्लाह चिश्ती साबरी साहब दे दामाद भी ने। फौजी साहब जिस वक्त फौज दे विच जांदे ने ते फौज दे विच जाके खलोंदे ने ते उत्थे की है, यस सर, राइट सर, उथे क्या हुक्म दी बेअमरी हो सकती? क्या ये हो सकता है कि ब्रिगेडियर साहब आर्डर करन ते तुसी ना मनो? क्यों? इस वास्ते कि उथे अपना आप मिटा के तुसी खलोवोगे ते फौज दे विच तुसी खलो सकदे हो। उस शागिर्द अगर मास्टर दे कोल जांदा है स्कूल दे विच इल्म सीखण वास्ते, आ खलीफा मुश्ताक राई साहब दे भाई बैठे ने बड़े, मास्टर इशफाक साहब, ये स्कूल टीचर ने, इन्हां दे कोल जिस वक्त बच्चा आवे पढ़न वास्ते, ये उस शागिर्द नूं पढ़ांदे ने कि भी 2 जमा 2 4 हुंदा है। ये आखे उस्ताद, उस शागिर्द आखे कि उस्ताद जी नहीं, 2 जमा 2 जेड़ा हुंदा है वो 5 हुंदा है। उस्ताद अपने आखण नहीं, 2 जमा 2 4 हुंदा है। तो शागिर्द नहीं आखण नहीं नहीं उस्ताद जी 2 जमा 2 5 हुंदा है। वो शागिर्द साहब कुछ सीख लैणगे ते उस्ताद नहीं आखण कि भी 3 जमा 3 जेड़ा है वो 6 हुंदा है। ते शागिर्द नहीं आखण कि नहीं उस्ताद जी 3 जमा 3 जेड़ा हुंदा है वो 9 हुंदा है। ते उस्ताद नहीं आखण कि पुत वो 3 ज़रबे 3 9 हुंदा है। ते क्या उस शागिर्द जेड़ा है उस्ताद कोलों कुछ सीख जाए? क्यों? इस वास्ते कि उन्हें क्या उस्ताद जी जो मैं कह रहे हैं वो ठीक है, जो तुसी कह रहे हो वो इंज नहीं है। तो वो शागिर्द उस वक्त तक सीख कुछ नहीं सकता जब तक शागिर्द अपना होना उस्ताद के सामने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मिटा ना देवे। उस्ताद ने शागिर्द नू मारी छोटी, तो शागिर्द हुणी अगों वेर गए, मैनू उस्ताद जी क्यों तुसा मारिया? आ मास्टरानी साहबा पीछे बैठे ने, खलीफी साहबा साहिबाल, मास्टरानी जी छोटी मार दी है शागिर्द नू, तो शागिर्द हुणी अगों वेर जानते हो शागिर्द कुछ सीख जाएगा? वो शागिर्द कुछ नहीं सीख सकता उस्ताद के सामने। जेड़ा आखे कि मैं समझदार हाँ, ते जेड़ा आखे कि नहीं उस्ताद दी छोटी मैनू जिस थां ते वज गई है, यकीन जानो उथों मैनू जेड़ा है हर शय मेरी माला माल ही होगी। वो शागिर्द सब कुछ सीख जाता है। ते जेड़ा कवे मैं बेहतर हाँ, मैं बहुता समझदार हाँ, ते उते शैतान ने भी आख्या सी कि मैं बहुत समझदार हाँ। अल्लाह ने फरमाया कि तू सजदा क्यों नहीं कीता? ते इबलीस कहंदा है, कुरान दी आयत है, इबलीस कहंदा है आना खैरुम मिनहु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नारिम व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया, मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकाल दिया, तुझे निकल जा यहाँ से, तू तो लानती है। दोस्तों बात ऐसी है कि जिस वक्त बंदे दे अंदर मकामी मैं आ जाए उस वक्त तक ओदे अंदर उस्ताद दा इल्म आ नहीं सकता, प्यो दा तजर्बा वो हासिल नहीं कर सकता, मां दा इल्म वो हासिल नहीं कर सकता। ते जे अंदर छोटी जी मैं आ जाए
उस्ताद दा, बाप दा, मां दा इल्म हासिल नहीं कर सकता ते जे ओदे अंदर मकामे मैं ना जावे ते तुसी दसो कि क्या ओदे अंदर अल्लाह दी नूर दी पहचान हो सकती? अल्लाह दे नूर दी पहचान उस वक्त तक बंदे नू नहीं हो सकती जब तक मुकम्मल तौर ते ओदी मैं जिहड़ी खत्म ना हो जाए। हजरत किबला आलम पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब एक शेर सुनाया करते ने, फरमाते ने कि की बकरी ने मैं की बकरी ने मैं कि मैं के सिवा दूजा कोई नहीं। की बकरी ने मैं कि मैं के सिवा दूजा कोई नहीं। जब मैं ना छोड़ी उस माया नाज ने, जब मैं ना छोड़ी उस माया नाज ने तो तंग आकर गल पे छुरी फेर दी कसाब ने। की बकरी ने मैं कि मैं के सिवा दूजा कोई नहीं। जब मैं ना छोड़ी उस माया नाज ने तो तंग आकर गल पे छुरी फेर दी कसाब ने। जो कुछ भी था जिसमें जार में कुछ बिक गया, कुछ बट गया, कुछ फुक गया बाजार में। फकत आते रह गई मैं सुनाने के लिए, फकत आते रह गई मैं सुना। ये मैं फिर नहीं जाती, ये मैं एडी ढीठ चीज है, ये फिर नहीं जाती। फकत आते रह गई मैं सुनाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, नद्दाफ ले गया उनको धुनकी बनाने के लिए, नद्दाफ ले गया उनको धुनकी बनाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, चोट जब डंडे ने की तो फिर आंत घबराने लगी। फिर मैं की जगह तू की सदा आने लगी। फिर मैं की जगह तू की सदा आने लगी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि इंसान दुनिया दे विच आया है अल्लाह दी पहचान करने वास्ते, मार्फत इलाही हासिल करने वास्ते। इंसान दुनिया दे विच आया अल्लाह दा कुर्ब हासिल करने वास्ते। इंसान दुनिया दे विच आया अल्लाह दी पहचान वास्ते। ते ये पहचान अल्लाह दी किस वक्त हुंदी है, जदों मकामे मैं बंदे दे अंदरों खत्म हो जाता। मकामे मैं बंदे दे अंदरों खत्म हो जाती है। ते ये मैं जिहड़ी है ना, ये खत्म करनी बड़ी औखी है। ते जदों मेरे दिल च ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अल्लाह दी तलाश करा, मैं अल्लाह दी तलाश करा, ते मैं अल्लाह नू तलाश करने वास्ते निकलिया। ते मैं कुरान दे विचों पता कीता कि अल्लाह दा पता की है। ते कुरान ने क्या, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक मकामे मैं है और एक मकामे तू है। तो मैं और तू का दर्जा जो है वो ऐसा है कि जहाँ पर मैं हो तो तू का वह मकाम वहाँ पे नहीं आता, और जहाँ पे तू ही तू अया हो जाए वहाँ मैं को कोई दखल नहीं रहता। तो जब मैंने ये इरादा किया कि मैं अल्लाह की तलाश करूं, तो मैंने अल्लाह का पता तलाश किया। तो कुरान ने कहा अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान ने अर्श पर करार पकड़ा। फिर कुरान ने मुझे दूसरी जगह बताया फ़अैना मा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर को मुंह करते हो उधर को अल्लाह का चेहरा होता है। फिर मैंने कुरान से पूछा तो कुरान ने कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हैं। फिर कुरान ने कहा वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, वो तुम्हारे नफ्सों में है तुम क्यों नहीं देखते हो। फिर कुरान ने कहा वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां पर तुम होते हो। भाई वो है कहाँ, वो साथ है, वो अर्श पे है, वो शारक में है, वो जिधर को मुंह करते हो उधर को अल्लाह का चेहरा है, वो नफ्सों में है, वो है कहाँ। तवज्जो है सब, वो है कहाँ। जब मैंने उसकी तलाश करनी शुरू की तो मैंने उसको ढूंढा, तो मैंने कहा कि ए अल्लाह तू लापता है। तू क्या है,
पता है भाई वो अर्श पे है, वो शारा के करीब है, वो साथ है, वो नफ्सों में है, वो सामने है, वो है कहाँ? तो जिसका कोई पता ना हो तो वो क्या है? ला पता। तो मैंने क्या कहा कि ए अल्लाह तू क्या है? क्या है? ला पता है। और मैंने कहा कि ए अल्लाह तू लापता है और लापता का ढूंढना बेसूद है। बेसूद का माना होता है कि कोई फायदा नहीं है। ए अल्लाह तू क्या है? ला पता है और लापता का ढूंढना बेसूद है। पर मैं क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है। पर मैं क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है। ए अल्लाह तू लापता है और लापता का ढूंढना बेसूद है। और क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है। और क्यों? इसलिए कि वाह क्या रफ्तगी ये खेश दामनगीर है, जिस तरफ भी देखता हूं यार की तस्वीर है। वाह क्या रफ्तगी ये खेश दामनगीर है, और जिस तरफ भी देखता हूँ यार की तस्वीर है। और मैंने कहा कि ए अल्लाह तू क्या है? तू क्या है? ला पता है। और ए अल्लाह तू ला पता है और लापता का ढूंढना बेसूद है। और उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, ए अल्लाह तू क्या था? ला पता था और लापता का ढूंढना बेसूद है। क्योंकि वाह क्या रफ्तगी खेश दामनगीर है, जिस तरफ भी देखता हूँ यार की तस्वीर है। और मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो उसका कोई पता तो तलाश करें, उसको ढूंढे तो सही। तो मैंने उसको ढूंढना शुरू किया। तो मैंने कहा कि उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा के लापता। हाय 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 हाय, ये बरीक बात थी, समझ नहीं आई। ये ला और पता के दरमियान ही बात बताने जा रहा हूं कि उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा के ला पता कि मुझे पता दिला कि तू कहाँ है। ए अल्लाह मुझे पता दिला। मैंने कहा कि ए अल्लाह तू क्या था? ला पता था और लापता का ढूंढना बेसूद है। और क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है। और उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा के ला नहीं, अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया। फिर मैं अर्ज करूंगा कि ए अल्लाह तू क्या है? ला पता है और लापता का ढूंढना बेसूद है। क्योंकि मैं क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है। क्योंकि मैंने सुना है कि वाह क्या रफ्तगी खेश दामनगीर है, जिस तरफ भी देखता हूँ यार की तस्वीर है। जिस तरफ भी देखता हूँ यार की तस्वीर है। और उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा के ला, तो मैं कहता फिरा के ला पता, 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 ला पता करते करते मैं खुद ही हो गया लापता। लापता कहते कहते मैं खुद ही हो गया लापता कि मुझे अपना आप की का पता ही न रहा, मुझे अपनी ही पहचान न रही, अपनी ही होश न रही। उसकी तलाश में ऐसा गुम हुआ। तो जिसने उस लापता का पता तलाश कर लिया, तो वो कहता है कि पते की बात कहता हूँ, समझ ले यही मेरा पता है, मैं नहीं हूँ। यही है कलमे की पहचान कि कलमे ने कहा कि मैं नहीं हूँ, वही वो है। तो अल्लामा इकबाल ने
अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा, लोग उनको दुनियादार बंदा समझ गए, लोग उनको सियासतदान समझ गए, वगरना इकबाल ने जिस तरीके से रब की पहचान करके हमें बतलाया, खुदा की कसम इकबाल ने राज ही अया कर दिया। इकबाल ने कहा कि ये जो तुम्हारी खुदी है, ये जो तुम्हारा होना है, जब तुम इसके राज को देखो तो तुम्हें अपनी पहचान हो जाएगी। अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदी ही का सिर नेहा, आवाज नहीं आई भाई, खुदी ही का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी ही का सिर नेहा, ला इलाहा, खुदी ही का सिर नेहा, ला इलाहा। आवाज नहीं आई भाई, मिल के बोलिए जरा। खुदी ये जो इंसान का अपना होना है, इसका सिर्रे निहा, सिर्रे निहा किसे कहते हैं? सिर कहते हैं राज को, और निहा कहते हैं छुपे हुए को। अब ये समझदारी की बात है। मास्टर इशफाक साहब थल्ले बैठो और गल न सुनो। अल्लामा इकबाल ने कहा खुदी का सिर निहा, सिर कहते हैं राज को और निहा कहते हैं छुपे हुए को। तो राज तो कहते ही उसको हैं जो छुपा हुआ हो, और निहा कहते हैं, निहा भी छुपे हुए को कहते हैं। तो सिर्रे निहा का माना जो बहुत ज्यादा छुपा हुआ हो। तो अल्लामा इकबाल ने इसकी वजाहत फरमा दी कि तुम्हारी जो खुदी है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा छुपा हुआ राज है वो कौन सा है? खुदी ही का सिर्रे निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज नहीं आई थी, मिल के जरा बोली, का सिर्रे निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। और तवज्जो करनी है, खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज नहीं आई भाई, मिल के जरा बोलिए। खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फसा, खुदी है तेगे फसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेगे फसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फसा। आवाज नहीं आई भाई। और हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जैसा हजरत ये दौर इब्राहिमी यकीन को हासिल करने का दौर है। इब्राहिमी यकीन क्या था? ये फकीर दी महफिल है, दरवेश दी महफिल है, कुछ सबक सीखण दी, कुछ सबक हासिल करने दी महफिल है। एक हो मगर नेक हो, न किसी से डरे न जेर हो। साडे बुजुर्ग ते इस चीज़ के कायल नहीं है। वो कहते हैं समझदार बंदे बैठे होण, सुलझे बंदे बैठे होण, सुलझे बंदियां नूं गल समझाइए, कोई गल किसी नूं समझ भी आवे, कोई पल्ले भी पवे। किसे दौर च मेरा ज़हन हुंदा सी बल्ले बल्ले बड़े बड़े मजमे इकट्ठे करन दा, उदों असीं भी मौलवियां च पढ़ के आए सी। लेकिन फकीर वड्डे मजमे इकट्ठे करन दा कदे रवादार नहीं हुंदा। फकीर कहंदा ये गल नूं समझण वाले बैठे होण, शौक वाले बैठे होण। तो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये दौर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन को हासिल करने का दौर है। कि जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि मुझे नमरूद की आग में डाला जा रहा है,
तो अल्लाह जो है वो मुझे बचा लेगा। तो वो यकीन जो था वो ऐसा था एक ज़ाते बरहक पर कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, यानी कि इब्राहिमी यकीन की तलाश कर रहा है कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ, सनम कदा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, सनम कदा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, सनम कदा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग दुनिया के माल को अव्वल आखिर समझ बैठते हैं। जिसके पास दुनिया का ज़्यादा माल आ जाए वो कहता है कि माल आ गया मेरे पास, यही सब कुछ है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये माल दौलत दुनिया ये रिश्ता पैवन, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पैबंद, ये माल दौलत दुनिया ये रिश्ता पैबंद, बुताने बहम गुमा, बुताने बहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुताने बहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुताने बहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर नेहा, खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। वक़्त की नज़ाकत है तो मुख्तसर करके बात को अर्ज करूँगा कि ये कलमे की पहचान करने के लिए इंसान जो है वो दुनिया में आया। और कलमे की पहचान कब होती है? जब बंदे के अंदर से मकाम मैं जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये मकाम मैं ख़त्म कैसे होती है? ये किसी दरवेश फ़कीर सूफ़ी के पास हाज़री दी जाए तो उसकी बारगाह से, उसकी तवज्जो से जाके ये मकाम मैं जो है ये बंदे की ख़त्म होती है। ये हमारा सिलसिला चिश्तिया, साबरिया, सनौरिया, दिलशादिया, जिसके फैज़ान को हम यहाँ पर सजा कर बैठे हैं, जिसके फैज़ान की महफिल जो है यहाँ पर कायम है, ये हमारा शजराए सिलसिला चिश्तिया, साबरिया, सनौरिया, दिलशादिया नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से चला। मौला अली के पास आया, मौला अली से हज़रत हसन बसरी, हज़रत हसन बसरी से हज़रत फुदैल बिन अय्याज़, हज़रत हसन बसरी से हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद से हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़, फुज़ैल बिन अय्याज़ से इब्राहीम अदम, इब्राहीम अदम से अबू हुज़ैफ़ा अल-मरअशी। चलते चलते ये सिलसिला हज़रत अबू अहमद अब्दाल अव्वलीन चिश्त तक आया। हज़रत अबू अहमद अब्दाल से ये फैज़ हज़रत अबू मोहम्मद चिश्ती ने लिया। वो एक यकसुई टुट जाती है, वो एक तार जड़ी बजी हुंदी है टुट जाती है, एक तवज्जो जड़ी कायम हुंदी है वो खत्म हो जाती है। तवज्जो एक ऐसी चीज़ है जड़ी कायम हो जाए कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दरवेश के कोल गया, मैनू पता लगा कि जंगल दे विच बुजुर्ग बैठे ने। मैं जिस वक्त उत्थे पहुंचया तो देखा कि बुजुर्ग बैठे अपनी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, उन्होंने गिरद झाड़ियां उगियां ने ते कोई शै नहीं, हर एक जंगल का समा है तो कोई रहन के हालात नहीं है, कोई बैठन उठन के हालात नहीं है।
तो मैं उत्थे जाके बैठिया तो बुजुर्गों ने वेख्या तो उन्होंने अखां खोलियां। हुण खुद फरमांदे ने कि फरीद बताओ कैसे आए हो। कहंदे ने कि मैं सलाम पेश किया, मैं अर्ज की कि हुजूर आपको मेरे नाम का भी पता। फरमान लगे फरीद उन सब बातों को छोड़ो, बताओ कैसे आए हो। कहने लगे हुजूर सिर्फ आपकी ज़ियारत करने के लिए आया हूँ, आपकी खिदमत में हाजिरी देने के लिए आया हूँ, सलाम करने के लिए आया हूँ। हज़रत फरमांदे ने, बुजुर्ग फरमांदे ने कि फरीद सलाम हो चुका, ज़ियारत हो चुकी, अब जाओ चले जाओ। कहने लगे हुजूर मुझे, मैं इतनी दूर से आया हूँ को पास रहने का मौका दे, को खिदमत का मौका दें। कहने लगे हुजूर, कहने लगे फरीद तुम्हारी खिदमत यही है कि अब वापस चले जाओ। कहने लगे हुजूर ये आपके करीब झाड़ियाँ हो गई हैं, मैं इन झाड़ियों को साफ कर देता हूँ तो चलो यहाँ पे सफाई हो जाएगी। कहने फरीद इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम अब वापस चले जाओ। कहने कि हुजूर मैं कुछ छत बना देता हूँ आपके ऊपर, धूप आती है, बारिश आती है तो मैं आपके ऊपर कुछ सायबान कर देता हूँ, कुछ साया आ जाए। कहते फरीद इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम वापस चले जाओ, बस सलाम हो चुका, ज़ियारत भी हो चुकी, अब तुम वापस चले जाओ। कहने लगे हुजूर कोई तो खिदमत का मौका दें। फरमाया फरीद तुम्हारी खिदमत यही है कि अब तुम वापस चले जाओ। कहने लगे हुजूर मैं इतनी दूर से आपके पास चल के आया हूँ तो आप मुझे वापस जाने का कह रहे हैं, क्या वजह है? तो हजरत वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि फरीद जब तक तुम नहीं आए थे उस वक्त तक मेरी यकसुई जो थी वो कायम थी, मेरी तवज्जो जो थी वो अल्लाह की तरफ कायम थी, मेरा उसके साथ राबिता जो है वो बगैर किसी पर्दे के जारी था। जब तुम आ गए मेरा राब्ता खत्म हो गया, मेरी तजल्ली जो थी वो खत्म हो गई, मुझे वो हस्ती सामने नजर आनी बंद हो गई। ये होती है यकसुई, ये होती है तवज्जो। जब तवज्जो जो है वो कामिल हो जाए, जब तवज्जो एक तरफ जो है वो कायम हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि तवज्जो जब बार बार हट जाती है तो वो बात का एक तसलसल जो है वो खत्म हो जाया करता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक बात नुक्ते की जो मैंने आपके सामने अर्ज की है कि जब मैं रहे तो तू का दर्जा नहीं आता, ये मकामे मैं कैसे खत्म होती है, ये किसी मुर्शद, किसी मर्द कलंदर, किसी दरवेश कामिल फ़कीर की तवज्जो से ख़त्म होती है। जो हमारा सिलसिला आलिया चिश्तिया सावरिया सनौरिया है, ये जिसकी फ्लैक्स भी भाई सनाउल्लाह के घर के सामने लगी है, इसके ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा मौला अली मुर्तज़ा ने ये फैज़ दिया हज़रत हसन बसरी को। हज़रत हसन बसरी ने फैज़ अता किया अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद को, अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ को, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ ने हज़रत इब्राहीम बिन अदम को, हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने अबू हुज़ैफ़ा अल मरअशी को। उनसे चलते चलते ये सिलसिला जो है हज़रत अबू अहमद अब्दाल अव्वलीन चिश्त तक आया। उन्होंने ये फैज़ अब हज़रत अबू मोहम्मद को अता किया, हज़रत अबू मोहम्मद ने ये फैज़ हज़रत कुतुबुद्दीन मौदूद को अता किया, कुतुबुद्दीन मौदूद से ये फैज़ हज़रत शेख शरीफ ज़ंदनी ने लिया, शेख शरीफ से फैज़ हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने लिया, और हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने ये फैज़ जो था ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अता कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये फैज़ कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी को अता किया, कुतुब साहब ने ये फैज़ बाबा फरीदुद्दीन को अता किया, बाबा फरीदुद्दीन ने ये फैज़ मखदूम साबर पाक को अता किया, मखदूम साबर पाक ने ये फैज़ शमसुद्दीन तुर्क को अता किया, शमसुद्दीन तुर्कपानीपति ने जलालुद्दीन कबीर लौलिया को, जलालुद्दीन कबीर लौलिया ने हज़रत अहमद अब्दुल हक रदौलवी को, उन्होंने अपने बेटे शेख आरिफ रदौलवी को, उन्होंने अपने बेटे शेख मोहम्मद रदौलवी को, उन्होंने अपने बेटे शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही को, और उन्होंने अपने खलीफा हजरत शेख जलालुद्दीन थानेसरी को, उन्होंने अपने खलीफा हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी को, और उन्होंने हजरत अबू सईद गंगोही को। ये
ये चलते चलते सिलसिला जो है ये हमारे बुजुर्गों तक आता है। ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारी सनद जो है ये ज़बानी याद है। वक़्त कम होते हुए मैं यहाँ से बात का आगाज़ करूँगा कि हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ख़ानदान चिश्तिया साबरिया के मुजद्दिद गुजरे हैं, जिन्होंने तजदीद की मखदूम। और तजदीद कैसे की कि मखदूम साबर पाक के जस्द अक़दस को उनकी कब्र अतहर से निकाल कर उनकी तदफीन सानी की, दूसरी मरतबा उनकी तदफीन की। वो मुजद्दिद ख़ानदान चिश्तिया साबरिया शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही गंगो इंडिया में बैठे हिंदुस्तान में, उनसे फैज़ लिया हजरत शेख जलालुद्दीन थानेसरी ने। अब थानेसर भी हिंदुस्तान में। अब थानेसर में हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी बल्ख से अफगानिस्तान से उठ के आते हैं और बल्ख से उठ के आते हैं और आकर हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी जो हैं वो फैज़ लेते हैं हजरत जलालुद्दीन थानेसरी से। फैज़ लेकर अपने इलाके अपने मुल्क में वापस चले जाते हैं। अब हजरत निजामुद्दीन बल्खी के मुर्शिद हजरत जलालुद्दीन थानेसरी के मुर्शिद शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। अब शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की औलाद में से उनके पोते उठे जिनका नाम था अबू सईद गंगोही। लोगों ने कहा कि हुजूर आपके बुजुर्ग जो थे वो बड़ी करनी वाले थे, बड़े पहुंचे बुजुर्ग थे। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का बड़ा नाम था। तो एक दिल में तड़प उठी कि मैंने अपने बुजुर्गों का फैज़ हासिल करना है। तो मालूम किया कि मेरे बुजुर्गों का शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का फैज़ इस वक्त किसके पास है। तो लोगों ने बताया कि मुद्दत पहले यहाँ पे शेख जलालुद्दीन थानेसरी आके फैज़ लेके गए थे, थानेसर में चले गए, उनके पास चले जाएं। जब थानेसर में गए तो पता चला कि जी बुजुर्ग तो इंतकाल कर गए। शेख जलालुद्दीन थानेसरी जो थे वो इंतकाल कर गए। पूछा भी इनसे फैज़ किसने लिया, तो कहा भी वो निजामुद्दीन बल्खी हैं, बल्ख से आए थे, वापस चले गए अपने मुल्क में। अब हजरत अबू सईद गंगोही उठे, पूरा हिंदुस्तान क्रॉस किया, बर्रे सगीर क्रॉस करके तो वहां बल्ख में पहुंच गए। तो जाके हजरत निजामुद्दीन बल्खी की खिदमत में हाजिर हो गए। अब निजामुद्दीन बल्खी ने पूछा भाई कहाँ से आए हैं आप, कौन है? कहा हजूर कि मैं गंगो से आया हूँ। शेख के इलाके का नाम सुना, फौरन ही खबरदार होके बैठ गए कि शेख के इलाके का नाम आया। अच्छा भाई गंगो से आए आप, गंगो किस जगह से आए? कहने लगे वहां पे हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही के शहर से आया हूँ। मैं उनके खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और रिश्ते में उनका पोता लगता हूँ। हजरत निजामुद्दीन बल्खी ने देखा कि शेखजादे फौरन उठ के खड़े हुए, सर से चार कुला उतारा, सामने कदमों में रखा, अर्ज की हुजूर यहाँ मसनद पे तशरीफ लाएं। मसनद के ऊपर बिठाया, खुद नीचे बैठ गए, खिदमत शिदमत की, खाना शाना पेश किया। मुरीदों से कहा कि शेखजादे आए हैं, मुर्शिदजादे आए हैं, खिदमत करो इनकी, अदब बजा लाओ। मुरीदों ने फटाफट लंगर पेश किया, खाना पेश किया, खिदमत की, तवाज़ो की। तो खाना शाना खिलाने के बाद आपको लंगर भी पेश किया, न्याज भी पेश की। तो कहा हजरत शेख अबू सईद गंगोही ने ये सब कुछ देखा तो कहा कि हजरत हम तो आपसे ये सब कुछ लेने के लिए नहीं आए थे। अर्ज की हुजूर फिर आप क्या लेने आए थे? कहा हम तो आपसे वो लेने आए हैं जो आप हमारे दादा का फैज हिंदुस्तान से लेकर आए हैं। जो आपके पास हमारे दादा का फैज है, हम वो लेने के लिए हिंदुस्तान से आए हैं जिसको आप हिंदुस्तान से लेकर आए हैं। तो हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी ने सुना, सर को झुका लिया, कहने लगे हुजूर आप शेखजादे हैं, पीरजादे हैं, बड़े लोग हैं, आपको क्या जरूरत, क्या काम इस फैज से, छोड़े परे इस काम को, आप मुझे कोई हुक्म फरमाएं, मैं आपकी खिदमत करता हूँ, आप खिदमत करवाएं, जितने दिन आप रहें हम हाजिर हैं। कहा नहीं, मैं वो फैज लेने के लिए आया हूँ
जो तुम हमारे बुजुर्गों का फैज लेके आए हो। कहने लगे कि हजरत जी जाने दें, छोड़े परे। अब वो भी साहबजादा साहब थे। उन्होंने कहा असी पीरा दे पुत्र ने भाई फैज तो हम लेकर जाएंगे, हम एक बड़े वली की औलाद में से हैं, हमारे घर का है, हमें दे दे। अब हजरत निजामुद्दीन बल्खी ने सुना, फिर टाला, वो फिर ना हटे। आखिर हजरत निजामुद्दीन बल्खी को जलाल आ गया, जोश आ गया, फिर मन लगे क्या फैज दे, फैज दे लगा रखा है, फैज ये कोई खाला जी का बाड़ा है जो उठा के दे दूं। फौरन मसनद से नीचे उतरो, जाकर नीचे बैठ जाओ। हुण एक बंदे नूं एडी इज्जत दे के उत्ते भाया होवे ते मिंट च ओदी ला के हत्थ फड़ा दईए कि थले ला, थले ला, फिर कटियाई ते महसूस होंदी है। हजरत साहब उठे, अबू सईद गंगोही कहने लगे हुजूर को गुस्ताखी हो गई, गलती हो गई। कहने फरमाया तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? फौरन मसनद से नीचे उतरो और सामने जाके बैठ जाओ। वो जूतियां पड़ी हैं, जूतियों में जाके बैठ जाओ। खुद मसनद के ऊपर बैठ गए। अपने मुरीद से कहा जाओ उससे कहो अस्तबल में जाकर घोड़ों की लीदें साफ किया। अस्तबल में चले गए, घोड़े की लीदें साफ करनी शुरू कर दी। कहते हैं कि मैं रोज शेख की खिदमत में हाजिर हुआ करता था, जूतियों में आके बैठ जाया करता था, शेख की तरफ देखा करता था तो शेख मेरी तरफ तवज्जो नहीं किया करते थे। एक महीना गुजर गया। एक महीना गुजर जाने के बाद शेख ने कहा उस शख्स से जो कूड़ा इकट्ठा करने के लिए अस्तबल में जाता था, वो रोज हजरत शेख अबू सईद गंगोही कूड़ा इकट्ठा कर देते थे। वो आता सारा गोबर इकट्ठा करके कूड़े में ले जाता, बाल्टी में इकट्ठा करके तो ले जाया करता था। तो एक दिन महीने के बाद हजरत अबू सईद गंगोही के बारे में हजरत निजामुद्दीन बल्खी ने कहा कि आज जब तुम कूड़ा इकट्ठा करने के लिए अस्तबल में जाओ तो जब तुम पास से गुजरो तो थोड़ा सा कूड़ा साहबजादे के ऊपर गिरा देना। थोड़ा सा कूड़ा साहबजादे के ऊपर गिरा देना। अब जब वो पास से गुजरे, कूड़ा इकट्ठा किया, कूड़ा इकट्ठा करके तो जब पास से गुजरने लगे तो उस शख्स ने शेख के हुक्म के फरमान के मुताबिक टोकरी थोड़ी टेढ़ी की। तो शेख अबू सईद गंगोही जमीन पे बैठे हुए थे तो वो तो जब टोकरी पास जाके उसने टेढ़ी की तो टोकरी में से थोड़ा सा कचरा जो था वो गिरा और हजरत शेख अबू सईद गंगोही के ऊपर आ पड़ा। हजरत शेख अबू सईद गंगोही ने फौरन निगाह उठाई, कहने लगे अंधा है, देख नहीं सकता था, ये गंगो नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, अगर होता तो बता देता, शेख का शहर है इसलिए कुछ नहीं कहता। क्या कहा? अंधा है, देख नहीं सकता था, ये गंगो नहीं था, अगर ये गंगो होता तो बता देता, शेख का शहर है इसलिए कुछ नहीं कहता। बंदा कहता ना मेरा शहर नहीं सी, नहीं तो तेनों दस दिंदा, हुण आए बगाने शहर हुण तेनों आखिए। वापस आए, भाई क्या कहा साहबजादे ने? हुजूर ऐसा कहा। अच्छा ऐसा कहा? भाई उसमें से अभी तक साहबजादापन गया नहीं, अभी तक उसके अंदर साहबजादापन जो है ना वो बाकी है, गया नहीं। महीना फिर गुजर गया, जूतियों में आके बैठते रहे, शेख ने तवज्जो नहीं फरमाई। महीने के बाद फिर कहा कि आज जब फिर कूड़ा इकट्ठा करने जाना तो थोड़ा सा कूड़ा फिर उसके ऊपर गिरा देगा। जब पास से गुजरे तो थोड़ा सा कूड़ा फिर गिराया तो शेख अबू सईद गंगोही ने ऐसे निगाह करके देखा, गुस्से से, कुछ नहीं कहा मुंह से, सिर्फ गुस्से से ऐसे देखा और खामोश हो गए। वापस आए, पूछा भाई आज क्या हुआ? कहने लगे जी हुजूर आज तो ऐसा हुआ कि उसने ऐसे देखा, मुंह से कुछ नहीं कहा। फरमाया कदरे बेहतरी है, पूरे तौर गया नहीं साहबजादापन, लेकिन कदरे बाकी है। महीना फिर गुजर गया, शेख के पास फिर हाजिर होते रहे, जूतियों में बैठते रहे, शेख ने तवज्जो ना की। महीने बाद शेख ने फरमाया कि भी आज जाओ तो फिर कूड़ा गिरा देना। जब गए तो फिर कूड़ा जब गिराने लगे तो वो पांव फिसल गया, तो कूड़ा भी गिर गया, खुद भी वो साहब जो थे वो गिर गए।
हजरत शेख अबू सईद गंगोही के ऊपर जब कूड़ा गिरा फौरन उठे, उठ के कूड़ा झाड़ा, उनको झाड़ा, उठाया। भाई चोट तो नहीं लगी, भाई कूड़ा मैं इकट्ठा कर देता हूँ, खुदा के लिए शेख को कुछ ना बताना, नाराज हो जाएंगे। खुदा के लिए शेख को कुछ ना बताना, नाराज हो जाएंगे। जब वापस आए पूछा भी आज क्या हुआ, कहने लगे हुजूर आज तो ये कुछ हुआ। फरमाया कदरे बेहतरी आ गई, कदरे बेहतरी आ गई। अगले दिन उठे, कहते हैं चलो शिकार को चलें। शिकार के शौकीन थे, शिकार को चलें। शिकारी कुत्ते साथ लिए। अब रोज खाने में शेख अबू सईद गंगोही को एक जौ की रोटी और एक गिलास पानी मिला करता था। 3 महीने जौ की रोटी और वो खाना पानी का गिलास पीते रहे। तो 3 महीनों के बाद जब शिकार को निकले तो हजरत ने पेटी बांध दी गई, बेल्ट बांध दी गई, एक कुत्ते की रस्सी इस नुक्कर में बांध दी गई, एक कुत्ते की रस्सी इस नुक्कर में बांध दी गई, एक की एक हाथ में पकड़ा दी गई, दूसरे की दूसरे हाथ में पकड़ा दी गई। 4 कुत्ते शिकारी लेकर शेख अबू सईद गंगोही जंगल में निकले। तो जब जंगल में पहुंचे तो कुत्तों को शिकार नजर आया। तो कुत्ते ने दौड़ लगाई तो हाथ वाले जो थे, जिनकी रस्सियां हाथ में पकड़ी थी, वो छूट गए। और जो बेल्ट के साथ बांधे हुए थे, उन्होंने जब दौड़ना शुरू किया तो हजरत अबू सईद गंगोही से दौड़ा ना गया। तो वो कुत्ते दौड़ते चले गए तो अबू सईद गंगोही गिर गए। गिरते हुए जो थे वो रिड़ते हुए चले गए। तो लोगों ने आके छुड़ाया, लोग उनको मिट्टी झाड़ने लगे। तो कहने लगे आप ठीक हैं, कोई चोट तो नहीं लगी? तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के वो जो पोते थे अबू सईद गंगोही, वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे खुदा के लिए ये सब कुछ शेख को कहीं ना बताना, नाराज हो जाएगा। ये सब कुछ शेख को ना बताना, नाराज हो जाएंगे। रात हुई तो हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही हजरत निजामुद्दीन बल्खी को ख्वाब में मिलते हैं। कहते हैं कि निजामुद्दीन, हमने तो आपसे इतनी कड़ी मेहनत नहीं ली थी जो आपने हमारी औलाद से इतनी कड़ी मेहनत ले रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन बल्खी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगे हुजूर मैं कौन, मेरी औकात क्या, मैं आपके दर का नौकर, मैं आपके दर का सग हूँ। जो मिला आपके दर से मिला, मेरी क्या मजाल कि किसी भी किस्म की ज़बान खोलूं। बस मैं तो इसकी तरबियत कर रहा था कि कहीं ये चिश्तिया साबरिया फैज़ को कहीं गुम ना कर दे। तो यकीन जानिए जैसे आपका फरमान है, आपका हुक्म है, मैं इसको अता कर देता हूँ। अगले दिन हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही के लख्ते जिगर हजरत अबू सईद गंगोही को बुलाया। शेख निजामुद्दीन बल्खी ने उनको सीने के साथ लगाया और जितना फैज़ था सारा ही अता कर दिया। अता करके फरमाया कि अबू सईद, हम चिश्तिया साबरिया सिलसिले के इस फैज़ को हिंदुस्तान से लेकर यहाँ आ गए थे। आप वाहिद शख्स हैं जो इस फैज़ को हिंदुस्तान में वापस लेकर जा रहे हैं। दोस्तान गिरामी कद्र, ये जब तक मकामी मैं बंदे के अंदर से ख़त्म ना हो जाए उस वक़्त तक उसको फैज़ हासिल नहीं हो सकता। ये हमारे बुज़ुर्ग पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार, इनके साथ भी यही हुआ। 15 साल की उम्र में शेख ने फैज़ अता फरमा दिया। सिर्फ एक बात फरमाई शेख ने फरमाया कि मोहम्मद हुसैन कुल्लू की पहाड़ियों में चले जाओ, वहाँ पर जाकर वजीफ़ा करो, अल्लाह अल्लाह की। वहाँ पे हजरत ने एक अपनी करामत दिखलाई, वो एक लंबा किस्सा है। वापस आए तो शेख से आके कहा कि हुजूर मैं सैयद, मेरा बाप सैयद, मेरी माँ सईदानी, मेरे दादा सैयद, हम सईदों का खानदान, मैं कोई आपकी करामतों का मुनकिर था जो आपने मुझे कुल्लू की पहाड़ियों में ले जाके अपनी करामतें दिखलाई। ये सुना हजरत ने फैज़ जो था वो सलब कर लिया। 7 साल जंगल जंगल फिराने के बाद हजरत ने वो फैज़ जो था वो जब अता किया तो कहा कि हुजूर बात तो इतनी सी थी, इतना रुलाया क्यों? फरमाया वो जो तुमने मुझसे कहा था मैं सैयद, मेरा बाप सैयद, मेरी माँ सईदानी, हम सईदों का खानदान, वो सैयद पुणा होने का जो तफक्कुर था तुम्हारे अंदर, 7 साल जंगल जंगल फिरा कर दर दर की रोटियां खिलाकर तुम्हारे अंदर से वो सैयद पुणा जो है वो मैंने निकाल दिया।
दोस्तों बात ऐसी है, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। इस कलमे ने भी हमें यही पहचान करवाई है, जब तक वहमो गुमान के बुत को तोड़ न दिया जाए, जब तक अपनी ख्वाहिश की हस्ती को ख़त्म न कर दिया जाए, जब तक अपनी ज़ात को ख़त्म न कर दिया जाए, जब तक मकसूद एक अल्लाह की ज़ात को न बना लिया जाए, उस वक़्त तक कुछ भी हासिल यही हो सकता। यही हमें कलमे ने पहचान करवाई। और सूफिया का दरस जो है वो यही है, इंसान दुनिया में आया मारफत इलाही हासिल करने के लिए, कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए, वस्ल इलाही हासिल करने के लिए, अल्लाह का दीदार हासिल करने के लिए। और अल्लाह का दीदार जो है वो उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक नबी का दीदार अता ना हो जाए। अल्लाह का इश्क उस वक़्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक नबी का इश्क हासिल ना हो जाए। अल्लाह का कुर्ब उस वक़्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक नबी का कुर्ब हासिल ना हो जाए। और अल्लाह का वसल उस वक़्त तक नसीब नहीं हो सकता जब तक नबी का वसल ना हासिल हो जाए। और नबी का वसल, नबी का कुर्ब, नबी का दीदार, नबी का इश्क कैसे हासिल होता है? वो किसी मर्द कलंदर की तवज्जो से हासिल होता है, किसी वली मुर्शद फ़कीर कामिल की तवज्जो से जो है वो हासिल होता है। ये एक और अलग मौजू है, इसके ज़ैल में भी बड़ी लंबी बहस है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो किसी वक्त फिर आपको सुनाएंगे। अलग किस्सा मुख्तसर यही है कि जब मकाम मैं जो है वो ख़त्म हो जाए तो उस वक़्त बंदे की बात जो है, बंदे का अंदर जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। नहीं तो फिर यही रहता है कि मैं उस पिंड चो आया जेदा ना है कि मैं ना मना, मैं उस पिंड चो आया जेदा ना है मैं ना माना। ये तो फिर जड़ी है ना बंदे दी अना ही रह जाती है। तो और अल्लाह वाले अना वाले नहीं होते और अना वाले अल्लाह वाले नहीं होते। जब तक अना बंदे दी खत्म नहीं होंदी उस वक्त तक कुछ भी हासिल नहीं होता। तो फकीर दा मशरब ही जड़ा है वो यही है। आखिरी गल करके गल नूं जड़ा है वो मुकम्मल करना चाहांगे कि एक गल जड़ी सारे दोस्तों नाल असी करी दी हुंदी है और खास तौर से अपने मुरीदीन के सामने बात करी दी है कि साडा ये खानदान चिश्तिया सावरिया सनौरिया दिलशादिया का सिलसिला जड़ा है हज़रत सुल्तानुल आरिफीन पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार तो जड़ा है वो चले आ रहा है। और 1915 तो हज़रत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने इस सिलसिले का जड़ा है वो आगाज़ किया। तो हिंदुस्तान दे विच जिला हुशियारपुर तहसील दसवा पिंड शाहपुर सईदां दे विच आपने इसका आगाज़ किया। उस तो बाद पाकिस्तान बन गया 1947 दे विच। आप हिजरत करके इत्थे तशरीफ लाए। जिला टोबा तहसील गोजरा दे विच 342 जिमिल लदड़ शरीफ च आपने आस्थाना जड़ा है कायम किया। उत्थे बाकायदा तौर पर जड़ा है उर्स करवाते रहे। 9-10 हाड़ नूं बाकायदा तौर पर जी है महफिल हुंदी रही। फिर पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने अपनी जिंदगी दे विच अपनी हयात मुबारका दे विच चूँकि जिहड़े साडे ज़्यादातर मुरीदीन ने जो हिंदुस्तानी ने हिंदुस्तान चोट के जड़े ने इत्थे आए ने हिजरत करके। तो चूँकि आप जिला हुशियारपुर तहसील दसवा पिंड शाहपुर शरीफ दे विच आपने आस्थाना मुकर्रर किया सी और उत्थे 9-10 हाड़ नूं आप ख्वाजा साहब दा इसी तरह ही उर्स करवाया करते सन। फिर जिस वक्त पाकिस्तान बन गया तो बहुत सारे मुरीदीन जड़े सन वो कोई सिंध की तरफ हिजरत कर गए। तो सिंध की तरफ हिजरत करने की वजह तो आप दे बहुत सारे मुरीदीन जड़े सन वो खिलर पत्तर गए। तो आपने देखा कि मुरीदा नूं जिला टोबा दे विच दूर दराज तो आने तो परेशानी बन गई, खास तौर पर सिंध वालियां नूं। ते आपने जिला रहीम यार खान दे विच एक तहसील है सादकाबाद, उत्थे एक इलाका आंदा है वलहार, उत्थे आपने एक आस्थाना जड़ा है वो मुकर्रर कर दिता जिथे साल बाद बाकायदा तौर पर 17-18 मार्च नूं जड़ा है वो उर्स मुनक़िद हुंदा है। उस तो बाद पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह पर्दा कर गए, पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब आ गए। 1967 दे विच आप ने पर्दा किया पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने। 1967 दे विच पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब ने पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने जिस वक्त लदड़ शरीफ दे विच तदफीन की ते आपने पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब की कच्ची कब्र मुबारक तो लैके एक रोज़ा जड़ा सी इतना बड़ा वो खड़ा किया। 30 साल के दौरानी के अंदर आपने रोज़ा जड़ा सी वो खड़ा किया। 30 साल बाद
आपने अपने 30 साल के दौरानिए लंगर खाना भी तमीर करवाया, दूसरे तीसरे उत्थे वाशरूम भी बनवाए, मुरीदा वास्ते कमरे भी बनवाए, रिहायश गावां के बंदोबस्त भी करवाए, एक पूरा जिहड़ा सी 1 किले का हाता जिहड़ा है वह तमीर करवाया। जिस वक्त आप पर्दा कर गए 1997 के पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब आ गए। पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब ने आके पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब जिस वक्त सीट ते तशरीफ ले आए ने, तो पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब ने आके इस सिलसिले में और ज्यादा जिहड़ा सी वो बढ़ाया। वेख्या उर्स बहुत बढ़ गया, तंदूर लगवाए, फिर आपने वाशरूम जिहड़े सी देखा कि नहीं बने हुए, वाशरूम बनवाए, वजू खाने बनवाए। उस दे नाल मजीद जिहड़ा सी इजाफा किया कि जिला रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद के इलाके बलहार के जिहड़ा आस्थाना मुकर्रर है उसकी मजीद जिहड़ी सी तौसीक की थी। 2018 च मालिक ने सानू तौफीक अता फरमाई। असीं दरबार शरीफ के पूरे हाल दे विच 6000 स्क्वेयर फुट का जिहड़ा हाता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संगे मरमर लगवाया, सोलंग लगा सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संगे मरमर लगवाया। अपने हाथे के कमरे जिहड़े सन वो साडे कई गिर गए सन, उन्होंने बना के असां तमीर करवाया। और कम अज़ कम उस वक्त 62-63 लाख रुपये जिहड़े सी उस दौरानिए दे विच साडी लागत आई। फिर पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब की ख्वाहिश सी कि जिला बहावल नगर दे विच एक आस्थाना जिहड़ा है मुकर्रर होवे, ते असीं उत्थे भी मरोड़ के इलाके के अंदर तहसील फोड़ाबाद के इलाके मरोड़ के विच एक आस्थाना जिहड़ा है वह मुकर्रर किया। और उत्थे 23-24 फरवरी नूं जिहड़ा है सालाना उर्स जिहड़ा है वह मुनक्किद हुंदा है। और इस तरह ही पूरे पाकिस्तान दे विच मुख्तलिफ आस्थाने जिहड़े ने वो कायम किए गए। 48 मरले जगह जिहड़ी सी मरोड़ असीं लैके उसनूं जिहड़ा है वो तमीर किया। 14-15 लाख रुपया जिहड़ा सी 2019 और 20 दे विच उत्थे भी जिहड़ी है वो लागत आई। तो इस दौरानिए दे विच कम अज़ कम 1 करोड़ के करीब जिहड़ा है वो साडी लागत आई 4-5 साल के अरसे के अंदर। तो दोस्तों बात ऐसी है, फिर पूरे पाकिस्तान दे विच जिला व्याड़ी दे विच, जिला गुजरांवाला, जिला लाहौर, जिला उकाड़ा, जिला साहिवाल दे विच और जिला सखर दे विच, जिला नवाबशाह दे विच मुख्तलिफ आस्थाने जिहड़े ने वो कायम किए गए। तो मुख्तलिफ अजला दे विच उर्स जिहड़े सी इस तरह ही महफिल जिहड़ियां वो कायम कीतियां गईयां। ते हज़रत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने फरमाया सी कि हर मुरीद अपनी कमाई दे विचों मुनाफे दे विचों 10वां हिस्सा जिहड़ा है वो पीर खाने दा रखिया करे। ज़्यादातर ने जिहड़ा है अमल ना कीता, थोड़े लोगों ने जिहड़ा है वो अमल कीता। फिर पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब ने आके ये फैसला फरमाया, आपने फरमाया कि हर मुरीद रोज़ के 10 रुपये या 20 रुपये जिहड़े ने वो साइड से रखिया करे, जिहड़े महीने के 300 या 600 रुपया बनता है, और उसनूं जिहड़ा है बाकायदा तौर पर जिहड़ा है अपने दरबार शरीफ की तरक्की दे विच जिहड़ा है तामीर दे विच जमा करवाया करे पीर खाने की खिदमत वास्ते। थोड़िया ने अमल किया, बहुतिया ने फिर ना किया। फिर असी जिहड़ा है उर्सा अपने जिहड़े आरास हुंदे ने, महफिल होंदियां ने, उत्ते बाकायदा तौर पर दोस्तों नूं दसना शुरू करता कि किसी भी काम नूं शुरू करने वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ताउन की जरूरत हुंदी है। ग़ज़वा तबूक होया, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि रोम दे नाल जंग करनी है, इशार करो। सहाबा ने इशार करना शुरू किया। हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया कि हर सोचिया दिल दे विच कि हर मरतबा अबू बकर सिद्दीक जिहड़े ने अगे बढ़ जाते हैं, अज मैं क्यों ना अगे वधा। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपने घर का अद्धा समान जिहड़ा सी हजूर की खिदमत लिया के रख दिता। हजूर ने वेख्या, हजूर ने फरमाया ठीक है। हज़रत उमर दिल च सोच रहे हैं कि अज अबू बकर तो अगे वध जाना, लेकिन हज़रत अबू बकर जिस वक्त आए तो देखा घर सिर के उत्ते बहुत समान जिहड़ा है वह लदया फदया आया। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पूछा कि अबू बकर सारा कुछ ले आए हो, घर में भी कुछ छोड़ आए हो? अर्ज की हुजूर घर में अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ आया। तो दोस्तों हज़रत उमर फारूक आज़म देखा तो अबू बकर सिद्दीक नूं गले दे नाल लगा लिया। कहंदे ने अबू बकर अज मेरा ज़हन सी तेनों कट जाना है, लेकिन मैं तेनों जिहड़ा ना कट नहीं सकिया। तो दोस्तों बात ऐसी है कि इशार किया सहाबा किराम ने अपना तन मन धन जिहड़ा है वो नबी दी ज़ात तो जिहड़ा है वो कुर्बान कर दिता है। साडा ईमान चलो उस दर्जे तक नहीं पहुँच सकता, तो चलो हत्तल वसा जिथे जिधर हो सकता है असीं उत्थों तक ते जिहड़ा है वो कोशिश कर सकते हैं कि इस चीज़ नूं जिहड़ा है वो पूरा करिए। तो किसी चीज़ नूं भी शुरू करने वास्ते मैं अक्सर कहना हुंदा है कि 3 चीज़ों की जरूरत हुंदी है, अज़म हुंदा है, नज़म हुंदा है, रकम हुंदी है। तो कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, तावन करो नेकी और तकवा के कामों में, ना तावन करो बुराई और गुनाहगारी के कामों में। तो जेड़ा असा खाना है आप खाना है वो गूँ बन जाना है,
ते जिहड़ा अल्लाह रसूल वास्ते दरवेश फकीर वास्ते ला जाना है वही जिहड़ा है साडे वास्ते राह निजात जिहड़ा है वह बन जाना है। क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया जे कई वाजबात जिहड़े ने बहुत ज़्यादा साडे जिम्मे हजे बकाया जात ने, जिस दी वजह तो असी किसी किस्म की वड्डी तमीर जिहड़ी है वो शुरू नहीं कर रहे। हजे भी कम अज़ कम 35-40 लाख रुपया जिहड़ा है वो दरगाह के जिम्मे बकाया है। ते इस सिलसिले दे विच तुहानूं दस्सिया कि खुल के अगर तावन करो तो सानू जिहड़ा है आसानी होएगी। क्योंकि ये माली रुकावट जिस वक्त आ जाती है ये बंदे नूं जिहड़ा है बड़ा परेशान करती है, चाहे वह दुनियादारी का मामला होवे चाहे वह दीनदारी का मामला होवे। ते दीनदारी के मामले दे विच भी सहाबा कराम ने अपना ईसार जिहड़ा है वो करके विखाया है और उम्मत मुस्लिमा ने अपना बड़ा बड़ा ईसार जिहड़ा है वो करके विखाया है। माशाअल्लाह खुल के जिहड़ा है, क्योंकि देन दलेरी हुंदा है, लैन हिकमत हुंदा है, मिहनत की जा सकती है, लड़ झगड़ के तो लिया नहीं जा सकता। क्योंकि 10वां हिस्सा जिहड़ा पीरखाने का लाजम है तुहाडे ते, जिहड़े मुरीदीन ते लाजम है पीरखाने का, वो किसी भी पीरखाने दे विच चले जाओ तो 10वां हिस्सा जिहड़ा है वो पीरखाने का लाजम हुंदा है। तो चलो बंदा जिहड़ा है 10वां हिस्सा इस तरह कि अगर 100 रुपया मुनाफा होया तो 90 रुपये जिहड़े ने तुहाडे ते 10 रुपये जिहड़े ने पीरखाने दे। तो मालिक जिहड़ा है उस दे विच फिर बड़ी जिहड़ी ना बरकत दिंदा है तो बड़ी करम नवाजी करदा है। लोग कहंदे ने कि लो जी पीरां ने खाण दा पखंड बना लिया, रुपये इकट्ठे करन दा पखंड बना लिया, खा गए पीर खा गए, तो जे खा ही गए तो दसो कित्थे ला गए। जे लद्दड़ शरीफ दरबार शरीफ ते बनाया, मैं एक सवाल पुछदा हां, साडे अपने घर दा बिल होवे, अपने घर दा खर्चा होवे तो कितना खर्चा हुंदा? असी अपने घर के मामलात वाल वेखीए, कहते ना कि 100 रुपया मसीत 1000 रुपया मसीत दईए तो बहुत वड्डा लगता है। तो खरीदारी करने वास्ते जान ना बीबियां सुरखी पाउडर लैन वास्ते तो कहंदी ने बहुत घट है, क्यों भी इंज ही है। लोग कहते लै बस 1000 रुपया, सिर्फ 1000 रुपया। वो कहते ने कि पिंड जिहड़ा है ना पीर मुहम्मद हुसैन साहब ने कहा, उन्हें कहा मोती फकीरी लैनी है, उन्हें कहा जी बाबा जी मैं फकीरी लैनी है। उन्हें कहा कासा फड़ लै ते लम्मा पिंड मंग के आ। लम्मे पिंड ओदियां 2 कुड़ियां विआहियां सी, विआह मंगण चला पिंड ते लोकी उन्होंने वेख के ना ते ओदी जनानी ने उन्होंने फड़ लिया। कहंदी जे तू उस पिंड दे विच मंगण टुर गया ना ते तू आप ही आ जाना ते नाल कुड़ियां नूं तलाक भी लवा के तू लै आउणी। तो लोग इसनों अपनी घटियाई समझते हैं, तो घटियाई नहीं होंदी, ये फकीर का जिहड़ा है बंदा मंग ते बन जाता है। तो अल्लाह रखे खैर तुसीं साडे नाल इस सिलसिले दे विच बखूबी तावन करो ताकि असीं ना इस सिलसिले नूं पूरा कर सकीए। तुहानूं दस्सिया है कि ये बहुत सारे वाजबात जिहड़े ने ये बकाया जात ने, उतनी आमदन नहीं जितना खर्चा है। इस वास्ते तावन बखूबी करोगे ना तो असी इस सिलसिले नूं जिहड़ा बाकायदा तौर पर जारी सारी रख सकांगे और ये फिर ही जिहड़ा है फिर परेशानी नहीं आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। जो कलमा कलाम पढ़ा मौला करीम कबूल मंजूर शुदा सवाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह पेश करके पेश करने सवाब लख शौजार कम बेशम या अली दीवान सवाब चहार दा मासूम दुआज दा इमाम शोदा करबला दीवान सवाब शहीदीन सिद्दीकीन साबरीन मुकर्रमीन दीवान सवाब सैयदना शाह अब्दुल कादिर जानी वस्मानी महबूब सुभान सवाब अब्दुल कायम मुइनुद्दीन चिश्ती मरी शजी रहमतुल्लाह सवाब हजरत बाबा फरीउद्दीन मुस्तगंज करम सवाब पीर मोहम्मद नाज़िम शाह सनोरी हम सवाब पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शुरू सवाब पीर सैयद इरशाद शजर सवाब चिश्तियान शयन सुन्नी कन्या कादिरियां स्कोर दीवान सवाब कुल औलिया ज़बान तरीम मजमाइन दीवान सवाब जुमला मुस्लिमीन सवाब मुमिनात सालिहीन सालिहात दीवान सवाब सल्लल्लाहु तआला अला नबी करीम व आलिहि व सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।